Assalamualaikum. First of all, warmly welcome to all in this webinar from topprep.org. This webinar is being organized by me and Mahin Saeed from NEST. Inshallah, I will try my best to provide you complete information of top engineering universities of Pakistan, and also I will provide you anti-test preparation information, and that will definitely help you. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो है टीम मेंबर का टॉप प्रेप की जो टीम है उसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले माहिन सईद है हमारे टॉप प्रेप की पार्टनर एंड एंटी टेस्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। इसके बाद मैं हूँ मोहम्मद अहमद एंड शेख आलियान असद एंड देन शाहिर शकील आवर बिजनेस स्टडीज नेस्ट बिजनेस स्टडीज एंटी टेस्ट एजुकेशन कोऑर्डिनेटर। और सबसे पहले इसमें जो वेबिनार के आउटकम्स हैं इसमें ये है कि सबसे पहले हम लोग टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो एंटी टेस्ट उनके एंटी टेस्ट पैटर्न यूनिवर्सिटीज़ के एंड उनके डिफरेंट जो क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है डेट्स टू रिमेंबर, जो उसकी डेडलाइंस हैं या स्टार्टिंग डेट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। और देन जो यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और देन स्कोप ऑफ फील्ड के बारे में डिस्कशन होगी कि आपको इसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स का एक शॉर्ट इंट्रो दिया जाएगा, ठीक है। और देन इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टॉप प्रेप .org और एंड में इसका जो है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिनमें आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अगर हम इसमें टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो एज पर रैंकिंग ऑफ HEC 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे नेस्ट है, देन प्यास एंड देन UAT लाहौर है, एंड देन फोर्थ नंबर पे जिकी एंड 5 नंबर पे UAT पेशावर, 6th पे IST इस्लामाबाद, 7th पे एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड 8th पे मेहरान यूनिवर्सिटी एंड 9th पे NED है, और 10th पोजीशन पे UAT टेक्सला है। इसके बाद मैं कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट की जो डेट है वो 16 जून है, डेडलाइन है NED 3 के लिए अप्लाई करने के लिए, और इसके आनवर्ड जो होगा वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपके पास जो है NED 4 इस दफ़ा नेस्ट ने एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को चांस दिया है कि अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहें तो NED 4 में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली NED 4 की जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 जून से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। इसके बाद जो प्यास है, प्यास की जो डेडलाइन है वो 5/7/2021 है, मतलब कि 5 जुलाई 2021 इसकी डेडलाइन है प्यास की। इसके बाद जिकी की बात करें जुलाई की, इसकी भी 5 जुलाई है। और फास्ट की अगर बात करें, फास्ट की 30 जून है डेडलाइन है। कॉमसेट की बात करें तो कॉमसेट की 21 जुलाई है, UAT लाहौर की 27 जून 2021 एंड IST की अगर बात करें तो IST की 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद NED की बात करें तो 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। PU की पंजाब यूनिवर्सिटी का अभी शेड्यूल नहीं आया, इसका बेसिकली ECAT को एक्सेप्ट करते हैं और इनका शेड्यूल ECAT के बाद ही आता है, तो इसकी भी टेंटेटिव डेट्स हैं, अगस्त नंबर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद UT पेशावर की अगर बात करें इसका भी अभी जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, ये भी जुलाई अगस्त में ही अनाउंस होता है। इसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी की अगर बात करें इसकी भी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, और NFC का भी सेम वही प्रोसेस है, ये भी ECAT को ही एक्सेप्ट करती हैं, तो इसका भी ECAT के बाद ही आता है। इसके बाद वाह इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो वाह इंजीनियरिंग कॉलेज का 23 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की। दैन इकरा यूनिवर्सिटी कराची की अगर बात की जाए तो 14 जून इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। इसके बाद ITU की इसकी भी 5 जून इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इसकी 19 जून इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसकी 30 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और देन है शहीद जुल्फिकार भुट्टो यूनिवर्सिटी, इसमें ये है कि आपके पास 10 जून इसकी भी लास्ट डेट है। और पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी जो है ये भी लास्ट ईयर इसको ओपन हुई है, इसका मतलब कि लास्ट ईयर फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ है, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो आपके पास स्टार्ट हो रही है 24 जुलाई को इसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और देन इसकी लास्ट डेट आई थिंक अगस्त 23 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये थी आपकी जो भी डेट्स थी, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके बाद जो है मैं आपको जो है सेपरेटली हर यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा बहुत इंट्रो करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले नेस्ट की अगर हम बात करें तो नेस्ट के जो एडमिशन के गेटवेज हैं वो 3 गेटवेज हैं। एक NED की बेसिस पे, और ये प्रेफर किया जाता है FSC एंड ICS के स्टूडेंट को NED प्रेफर किया जाता है। इसके बाद SAT है, SAT 2 किस्म के हैं, एक नेशनल है और एक इंटरनेशनल है। नेशनल जो है ये जो OA लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रेफर किया जाता है, और SAT जो इंटरनेशनल है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है या उनके लिए है जो इनके पास डुअल नेशनलिटी है। इसके बाद इसके पैटर्न की बात करें तो टोटल इसके अंदर 200 MCQ होते हैं,
और मैथमेटिक्स के 80 MCQ, 60 MCQ फ्रॉम फिजिक्स एंड 30 MCQ फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 20 MCQ फ्रॉम इंग्लिश एंड 10 MCQ फ्रॉम इंटेलिजेंस। ठीक है, तो टोटल टाइम इसके अंदर 180 मिनट्स होता है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, इसके अंदर जो वेटेज का क्राइटेरिया है, जो उसका ओल्ड क्राइटेरिया था वो ये क्राइटेरिया था कि 75% एनईटी, 10% मैट्रिक एंड 15% एफएससी। लेकिन इस ईयर इन्होंने जो अभी टेंटेटिव शेड्यूल आया है, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, इसमें ये है कि एनईटी 75% है एंड मैट्रिक जो है वो 25%। इसमें एफएससी की परसेंटेज को फिलहाल के लिए माइनस किया गया है, लेकिन ये अभी टेंटेटिव है, कंफर्मेशन शेड्यूल जब आएगा तो हम इंशाल्लाह आपको अपडेट कर देंगे। इसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो नस्ट के एक मेन कैंपस है, कुछ उसके कॉलेजेस हैं। अगर मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। इसके बाद इसके अदर कैंपसेस की बात करें तो ईएमई कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसके बाद नस्ट एमसीएस कॉलेज की अगर बात करें तो इसमें टेलीकॉम इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सालपुर कैंपस में इसके जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग इसमें ऑफर हो रही है। दैन अगर हम इसके बाद आती है यूआईटी लाहौर। अगर हम यूआईटी लाहौर की बात करें तो यूआईटी लाहौर में जो टोटल एमसीक्यू होते हैं 100 एमसीक्यू होते हैं, 30 एमसीक्यू फ्रॉम फिजिक्स, इसकी मैं एंटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, एंटी टेस्ट का पैटर्न है, और 30 फ्रॉम मैथ, 30 फ्रॉम एमसीक्यूज फ्रॉम फिजिक्स एंड 30 एमसीक्यूज फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 10 एमसीक्यूज फ्रॉम इंग्लिश। एंड इसमें जो है जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है, इसके अंदर -1 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, और टोटल टाइम इसमें जो होता है वो 90 मिनट्स होता है। और इसकी जो वेटेज क्राइटेरिया था लास्ट ईयर का वो ये था कि 30% एंटी टेस्ट, 25% मैट्रिक एंड 45% एफएससी। लेकिन इस ईयर का भी इनका नहीं आया, जो भी इसका आएगी एडमिशन अपडेट इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। इसके बाद इंजीनियरिंग प्रोग्राम की ऑफर की जाए तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात की जाए तो यूआईटी लाहौर ये फॉलोइंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ऑफर कर रही है। इसमें आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके बाद आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग, और इस तरह ये आपके सामने प्रोग्राम सारे मेंशन है। तो ये प्रोग्राम जो है यूआईटी लाहौर ऑफर कर रही है। अगर हम यूआईटी टेक्सला की बात करें तो यूआईटी टेक्सला में यही बेसिकली यूआईटी लाहौर में जो एक कंबाइंड टेस्ट होता है इसी को ये एक्सेप्ट करती है। तो इसमें जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, एनवायरमेंटल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यूआईटी टेक्सला ऑफर कर रही है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो इंस्टीट्यूट्स ई कैट एक्सेप्ट करते हैं उनकी लिस्ट है। तो बेसिकली इसमें यूआईटी लाहौर है, यूआईटी काला शाह कैंपस है, इसके अंदर यूआईटी फैसलाबाद है, यूआईटी नारोवाल गुजरावाला, यूआईटी टेक्सला, यूआईटी चकवाल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और इसके अंदर नवाज शरीफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ बहाउद्दीन ज़फर यूनिवर्सिटी जो है ये इसमें आ जाती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बहाउद्दीन ज़फर यूनिवर्सिटी मुल्तान, और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, और एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद, ये सब जो है ई कैट एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद कुछ और भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो ई कैट एक्सेप्ट करती हैं। इसमें एनएफसी आ जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और नमल कॉलेज मियां वाली, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, और ख्वाजा फरीदुद्दीन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम खान, ये सब ई कैट ही एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आ जाती है कुछ और कॉलेजेस हैं, शरीफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वाह इंजीनियरिंग कॉलेज है, वाह इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना टेस्ट भी होता है और वही ई कैट को भी एक्सेप्ट करते हैं। आरवी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट है, कायद आज़म कॉलेज है, और इसके सब जो हैं ये आपका ई कैट एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद प्यास आती है। प्यास की अगर हम बात करें तो प्यास में ये होता है कि इसमें इसकी भी 2 एंटी टेस्ट की गेटवेज हैं, एक इसका अपना एंटी टेस्ट होता है, ये सेट बेसिस एक्सेप्ट करती है। इसमें ये टोटल एमसीक्यूज इसका अपना टेस्ट है, 80 एमसीक्यूज होते हैं, 20 एमसीक्यूज फ्रॉम मैथ, 20 एमसीक्यूज फ्रॉम फिजिक्स एंड 20 एमसीक्यूज फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 20 एमसीक्यूज फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड। सही, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और टोटल टाइम जो होता है वो 90 मिनट्स है। इसके बाद इसकी अगर मेरिट क्राइटेरिया की हम बात करें तो इसमें ये होता है कि प्यास का एडमिशन टेस्ट होता है 60%, मैट्रिक 15%, एफएससी पार्ट 1 जो है 25% होता है, या एफएससी अगर किसी ने कंप्लीट है तो उसकी 25% काउंट होगी। ठीक है, तो इसका जो होगा सेट भी ये कंसिडर करते हैं, और सेट की बेसिस पे भी इसका एडमिशन होता है, और इसके अपने जो प्यास का अपना टेस्ट है उसकी बेसिस पे भी इसका एडमिशन होता है। अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं।
देन आती है जीकी गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसका अपना एक टेस्ट होता है और टोटल इसके मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स 200 होते हैं, 30 MCQs होते हैं मैथ के, 30 MCQs फिजिक्स के, 20 MCQs इंग्लिश के और टोटल MCQs इसके अंदर 80 होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होते हैं। टोटल टाइम इसके अंदर 120 मिनट्स आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि इसमें केमिस्ट्री इंक्लूड नहीं होती, जीके के टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन इंक्लूड नहीं होता। और इसके बाद जो है इसके अंदर करेक्ट आंसर जो होता है 2.5 मार्क्स, अगर इनकरेक्ट है तो -1 मार्क्स इसमें से फिजिक्स और मैथ में से आपका जो होगा वो माइनस होगा, मीन किसी नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो आप MCQ अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसका आपका 0 मार्क्स डिडक्ट होगा। अगर इसके हम मेरिट क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें ये क्राइटेरिया कि इसमें जो एंट्री टेस्ट होता है वो 85% होता है और HSC पार्ट 1 एंड मैट्रिक का जो होता है 10% प्लस 5% इसमें ये आपका कंसिडर होता है। अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो जीके ऑफर कर रही है, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इसके बाद इंजीनियरिंग साइंसेज है, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग और देन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट साइंसेज की प्रोग्राम जीके ऑफर कर रही है। देन आती है फास्ट। अगर हम फास्ट की बात करें तो इसके जो बेस्ड ऑन फास्ट का अपना टेस्ट होता है और ये NTS भी एक्सेप्ट करती है और ECAT भी एक्सेप्ट करती है। इसका एंट्री टेस्ट पैटर्न जो है फास्ट का वो हम देख लेते हैं। इसमें ये है 10% इंग्लिश है, एनालिटिकल पोर्शन 20%, बेसिक मैथ 20%, एडवांस मैथ जो होती है वो 50% होती है और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसकी वेटेज क्राइटेरिया FSC या फिर पार्ट 1 का 50% है और फास्ट का टेस्ट जो होता है वो 50% काउंट होता है। और इसके अंदर अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, CS हो रही है, सिविल इंजीनियरिंग और BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। देन आती है कॉमसेट। अगर हम कॉमसेट की बात करें तो कॉमसेट NTS बेस्ड एक्सेप्ट करती है और इसका पेपर पैटर्न जो होता है NTS का वो टोटल 90 मार्क्स होते हैं। वेटेज इसकी होती है 40% FSC, 10% मैट्रिक एंड 50% NTS, ठीक है। इसकी वो जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है आप NTS वेबसाइट से इसका जो पैटर्न वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। और जो कॉमसेट में इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये आपके सामने लिस्ट दी गई है। कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम कॉमसेट ऑफर कर रही है इस्लामाबाद कैंपस। फिर आती है NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इसकी जो वेटेज है टेस्ट 70% होता है, मैट्रिक इसका जो काउंट होगी 30%। ये एंड इसकी बात हो रही है एडमिशन क्राइटेरिया की पैटर्न। टोटल MCQ 100 होते हैं, मैथमेटिक्स 25, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25 एंड इंग्लिश भी 25 MCQ इसके अंदर होते हैं। अगर इसके हम प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, BTech सिविल इंजीनियरिंग, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इसके ऑफर हो रहे हैं। देन इसके अंदर मैं एक बात करना चाहूँगा पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी की और ये बेसिकली लास्ट ईयर ओपन हुई है और ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें ये है कि आप कुछ प्रोग्राम इसके जो हैं बायस से एफिलिएशन है, ऑस्ट्रिया के कुछ प्रोग्राम्स में आ रहे हैं तो इसका जो है लास्ट ईयर का फर्स्ट बैच था और इस ईयर जो इसका होगा वो इसका सेकंड बैच स्टार्ट होगा। तो इसमें ये होता है कि इसमें आप जो टेस्ट है इनका अपना टेस्ट भी है और साइट भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इनका भी टेंटेटिव शेड्यूल आया है, आप इनकी साइट से जाकर चेक कर सकते हैं कि इसमें इंग्लिश की वेटेज 10% है, मैथमेटिक्स 40% है, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस 25% टेस्ट की वेटेज है, ठीक है। तो सेट का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, ये मैं इसकी अपने टेस्ट की बात कर रहा हूँ जिसका अपना टेस्ट है। इसके बाद अगर हम इसकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो ये केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ये ऑफर कर रही है। ये थी आपकी सारी यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन और इनकी जो पैटर्न थे एंड को हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो है शेख आलियान असद आपको इसकी स्कोप ऑफ फील्ड के बारे में जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारी फील्ड्स हैं इनका 1 बाय 1 जो है आपको स्कोप सारा डिस्कस करेंगे और उनकी सैलरी पैकेजेस या उसकी क्या फ्यूचर स्कोप है, आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, इंटरेस्ट देखना है, क्या देखना है, इस चीज़ के बारे में जो होगा वो शेख आलियान असद आपको गाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।